जय हिंद। ओआरओपी आंदोलन में बता दें कि 5 में से 3 शर्तों पर सरकार राजी है, लेकिन सैनिक जिद पर अड़े हैं कि पांचों शर्तें जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ओआरओपी का आंदोलन जारी रहेगा। ओआरओपी 2 में जो भी विसंगतियां हैं, एमएसपी से संबंधित जो भी दिक्कत है, वो सभी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 5 में से 5 मांगे कौन सी हैं और 3 मांगे कौन सी हैं जो सरकार राजी है, इसमें इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलने वाली है। एक मैं बात बता दूं, आंदोलन में जो दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है उसमें कई पूर्व सैनिक संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जो कि बीजेपी शासित हैं, जो कि यानी कि बीजेपी के सपोर्टर हैं। वो संगठन ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी को क्रिटिसाइज ना करो। जब तक बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तब तक आपकी मांगे कैसे पूरी होंगी, हमें ये नहीं समझ में आता है। सैनिकों को ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सैनिकों की बातें सभी मानते हैं, सभी सुनते हैं। सैनिकों को इस टाइप का होना चाहिए कि अगर सरकार अच्छे काम कर रही तो खुलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत काम किया है, गलत विसंगतियां आई हैं ओआरओपी 2 में, तो उसका खुलकर विरोध भी करना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्व सैनिक कई संगठन ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक दो संगठन ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि इनको क्रिटिसाइज ना करो। तो क्यों ना क्रिटिसाइज किया जाए, जब आपके ऊपर छुरा घोंपा गया है, ओआरओपी 2 पर विसंगतियां हुई हैं, तो जरूर इसमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं 5 मांगे कौन सी हैं और उनमें कौन कौन सी मांगों में सरकार राजी हुई है। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की मांगे रखी गई थी। ये पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड में है। पूर्व सैनिक संगठन उत्तराखंड का संगठन है, जिसने कि उत्तराखंड में ही आंदोलन किया था, और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए आंदोलन हटाना चाहिए। तो डीएम को आदेश दिया कि सैनिकों से बात करें और इसके बाद आंदोलन को हटाएं। तो सैनिकों से बात करने के बाद डीएम ने उत्तराखंड सरकार को बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं, उनको पूरा करने पर ही वो हटेंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कौन कौन सी मांगे हैं वो बताई गई हैं। ये दिया गया है जिला अधिकारी महोदय को, लेटर उन्होंने दिया है ओआरओपी रिवीजन पर पूर्व सैनिक संगठन ने। उसमें कहा गया है ओआरओपी 2 रिवाइज्ड ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार को पत्र। इसमें यह बताया गया कि कौन सी मांगे हैं पूर्व सैनिक की और कितनी मांगे सरकार ने मांग ली हैं, उस पर भी मैं अपडेट बताऊंगा। पूर्व सैनिक संगठन का क्या कहना है वो भी बताऊंगा। महोदय, 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अनुसार समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्ति होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना था। कोई भी रिवीजन उस विषय में पूर्व की विसंगतियों को दूर करने के लिए होता है, न कि गठित समितियों द्वारा नकारात्मक परिणाम के कारण उत्पन्न विसंगतियां निम्न है। इसमें कौन सी विसंगतियां हैं, किन मांगों को उन्होंने कहा है, उठाया है। ओआरओपी 2 की जो पहली मांग है, 121 टेबल में से 7 और 27 टेबल, 7 नंबर टेबल और 27 नंबर टेबल जेसीओ ओआर और उनके पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन से संबंधित है। इन टेबलों का निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है। कई रैंकों में 1 साल से 16 साल सेवा काल सर्विस की है, उसमें रेट ऑफ बेसिक बराबर रखा गया, यानी 1 साल जो सर्विस कर रहा है उसकी भी बेसिक बराबर है, जो 16 साल सर्विस कर रहा है उसकी भी बेसिक बराबर है। इन टेबलों को पुनः परीक्षण कर सकारात्मक संशोधन का निवेदन किया गया है। पहला ये है टेबल नंबर 7 और 27 में संशोधन किया जाए। दूसरा है 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अधिकारी वर्ग के लिए 2.67 से 2.81 कर दिया गया था। जेसीओआर के लिए 2.57 रखा गया है, जबकि इसकी संशोधित कर सभी के लिए अधिकारी वर्ग के दर को बराबर करना चाहिए, यानी कि 2.67 करना जेसीओआर पदों के लिए न्याय संगत होगा, यानी कि जेसीओआर के लिए भी बराबर करना चाहिए,
तभी न्याय संगत होगा। जेसीओआर के फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने हेतु निवेदन, यानी कि दूसरा निवेदन ये है, दूसरी शर्त ये है। तो बता दें कि इसमें अभी कौन सी शर्त मानी गई है वो भी मैं बताऊंगा। ये दोनों शर्तें नहीं मानी गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये शर्तें अभी सरकार नहीं मान रही है। अब नेक्स्ट शर्त है 7वें वेतन आयोग में जोखिम भत्ता एमएसपी। एमएसपी में सभी पदों के लिए समान जोखिम होने पर विविधता है, जिसकी कारण जेसीओआर में 5200 रुपए एमएसपी मिलती है और जो एमएनएस है उनको 1500 रुपए, ऑफिसर को 15500 रुपए, जबकि सभी पदों के लिए समान जोखिम भत्ता एमएसपी होना चाहिए। यानी कि समान जोखिम है तो समान एमएसपी भी मिलनी चाहिए। इस विषय के लिए पुनर्विचार कर समान जोखिम समान भत्ता होना आवश्यक है। इसमें सरकार कुछ हद तक मान रही है और इसमें बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, तो सरकार का कहना है ये आपकी मांग जायज है, समान जोखिम में समान भत्ता मिलना चाहिए। यानी कि जो हम केस लड़ रहे हैं उस पर भी हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है दिल्ली हाईकोर्ट का, और इसमें सरकार भी कुछ हद तक तैयार दिख रही है। विकलांगता का प्रकार, यानी विकलांगता में जो जेसीओआर है उनको कम विकलांगता पेंशन दी जाती है और जो ऑफिसर है उनको ज्यादा दी जाती है, इस पर भी सरकार राजी है। नेक्स्ट है हॉनरी रैंक। तीसरी बात है जो लास्ट है, तीसरा पॉइंट जिस पर सरकार राजी है, ऑनरी रैंक सेवा के लंबे कुशल अनुभव के आधार पर दिया जाता है। एक सम्मानित रैंक है, यानी कि एक सम्मान के तौर पर ऑनरी रैंक दिया जाता है। ऑनरी रैंक धारकों का वेतन समांतर लेफ्टिनेंट और कैप्टन रैंक के समान होना चाहिए। यानी कि जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट होते हैं, ऑनरी और कैप्टन होते हैं, उनको लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बराबर वेतन होना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। परंतु इन पदों की पेंशन में पिछले 2 पे कमीशन के अनुसार निरंतर ऋणात्मक असर पड़ता गया है, यानी कि उनको ऋणात्मक कम होता गया है, जिस पर संशोधन के कर के समांतर लेफ्टिनेंट कैप्टन के समान उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि सरकार इस पर भी राजी है। ये 3 पॉइंट पर सरकार लगभग पूरी तरह से राजी है, लेकिन ये 2 पहले जो टेबल में संशोधन की बात है उस पर अभी सरकार का कोई रुख साफ नहीं हुआ है। और जो फिटमेंट फैक्टर है 2.81 जो कि ऑफिसर को मिलता है, जेसीओ को और ओआर को नहीं मिलता है, उस पर भी अभी सरकार का कोई रुख साफ नहीं है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।